हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रोजेन मुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। अगर आपने नेम रिएक्शंस पढ़ी होंगी तो ये आपको पता हो कि रोजेन मुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन है एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक अम्ल या ईथर या हाइड्रोकार्बन। तो रोजेन मुंड अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है? तो रोजेन मुंड अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी कि CH3COO मतलब एसिटिल क्लोराइड की, जब एसिटिल क्लोराइड का हम अपचयन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? CH3CHO मतलब एल्डिहाइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो अगर आपने नेम रिएक्शंस नहीं पढ़ी तो कल ही हमने इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन की वीडियो डाली है, जिसमें हमने आपको 8 से 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस करवाई, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। तो वो है नेम रिएक्शन का पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 आपको जो मिलेगा वो पड़ेगा 1 फरवरी को। तो इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और ये वीडियो जो हमने कल डाली वो जरूर आपको देख लेना है, और जो 1 फरवरी को पड़ेगी वो आपको जरूर से जरूर देख लेना। आपकी सारी केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो रोजेन मुंड का जब अपचयन करा तो क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड CH3CHO। ठीक है, क्या प्राप्त होगा? CH3CHO एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। अभिक्रिया RCOOG की ब्रोमीन से जब क्रिया कराएंगे तो RBr प्राप्त होगा। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? तो ये अभिक्रिया कौन सी है? ऑप्शन है हुंसडीकर अभिक्रिया या हेल फोलहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया या स्मिट अभिक्रिया या तिसंको अभिक्रिया। तो नेम रिएक्शन से क्वेश्चन बनता ही बनता है, 1 या 2 क्वेश्चन आपके नेम रिएक्शन से बनते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका नेम रिएक्शन से ही है। तो जो कल वीडियो डाली है वो जरूर से जरूर आपको देख लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री की मिल जाएगी, जाकर वो प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, जिसमें आपको कल जो वीडियो पड़ी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जाकर जरूर से जरूर वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। तो ये अभिक्रिया, इसमें जो आर है, आर क्या है? एल्किल समूह को दर्शाता है। तो एल्किल समूह CH3 या C2H5 ले सकते हैं। तो इसमें हम क्या लेंगे? C2H5 लेंगे। तो C2H5 आर की जगह ले लेंगे, और क्या है? COOAG बसा अम्ल का सिल्वर लवण। ठीक है, ये क्या है? बसा अम्ल का सिल्वर लवण, जिसकी क्लोरीन या ब्रोमीन से जब क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? अगर क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो क्लोराइड प्राप्त होगा, अगर ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे तो ब्रोमीन प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? ब्रोमाइड प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा? ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, यहाँ पे जो एल होगा वो क्या होगा? एल्किल समूह। तो C2H5Br प्राप्त होगा, और बचेगा क्या? AgBr और CO2 बचेगा। तो अगर आपने अभिक्रियाओं की वीडियो नहीं देखी, जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपके अभिक्रियाओं से ही 10 से 15 नंबर कंप्लीट होते हैं। MCQ भी 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, 5 नंबर में भी अभिक्रिया बन जाती है, 2-2 नंबर में भी अभिक्रियाएं पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो अभिक्रियाएं की वीडियो आपको जरूर से जरूर देख लेनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला, हुंसडीकर अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया है? हुंसडीकर अभिक्रिया। ठीक है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? 0.34 वोल्ट या माइनस के 0.76 वोल्ट या 0.2 वोल्ट या 0.0 वोल्ट। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा वो 0.0 वोल्ट होगा। ठीक है, तो इसका जो 4 वाला ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.0 वोल्ट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है धातु की प्रकृति पर, या विलयन के ताप पर, या विलयन की मोलरता पर,
या इन सभी पर। तो किसी भी जो इलेक्ट्रोड विभव है वो धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और विलयन के ताप पर भी निर्भर करता है और विलयन की सांद्रता मतलब मोलरता पर भी निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इन सभी पर। ठीक है, 4 वाला ऑप्शन इस पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों पर निर्भर करते, धातु की प्रकृति का, विलयन की ताप पर और विलयन की मोलरता पर। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध जल की मोलरता होती है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। शुद्ध जल की मोलरता होती है, ऑप्शन है 50.5, 0.018 या 5.556 या 55.56। तो शुद्ध जल की मोलरता हो जाएगी 55.56। 4 वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध जल की मोलरता 55.56 होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। ऑप्शन है परासरण दाब, श्यानता या पृष्ठ तनाव या प्रकाशिक गुण। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा परासरण दाब। परासरण दाब अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। तो विशिष्ट चालकता फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कप्पा इज इक्वल टू रो। ठीक है, कप्पा इज इक्वल टू 1 में रो। ठीक है, जो के बना होता है, के सीधा नहीं, इस टाइप से बना होता है कप्पा। ठीक है, कप्पा इज इक्वल टू 1 में रो, ये होता है विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका जो मात्रक होगा वो सेमी इनवर्स 1 ओम इनवर्स 1 होगा। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से रंगहीन आयन है। ऑप्शन है Cu पॉजिटिव, Cu डबल पॉजिटिव, Ni डबल पॉजिटिव या Fe ट्रिपल पॉजिटिव। तो इसमें पूछा कि कलरलेस कौन सा है। तो रंगहीन आयन जो हो जाएगा वो Cu पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, Cu पॉजिटिव जो है वो रंगहीन आयन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो Cu पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो Cu पॉजिटिव है वो रंगहीन आयन है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, फास्टीन है। फास्टीन है PS3 या POCl3 या CS2 या COCl2। तो इसमें पूछा गया कि फास्टीन का सूत्र क्या है। तो फास्टीन जो है वो COCl3 है। ठीक है, तो फास्टीन एक जहरीली गैस है। ठीक है, जो कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में अगर नहीं रखा तो ये क्या करेगा, ये प्रकाश में ऑक्सीजन से जहरीली गैस बना लेता है। ठीक है, जो जहरीली गैस है वो क्या कहलाती है, फास्टीन, COCl2। ठीक है, ये एक जहरीली गैस है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, फार्मलीन जलीय विलयन है। ऑप्शन है फॉर्मेल्डिहाइड का, फॉर्मिक अम्ल का, फ्लोरेसीन का या एसिटिल्डिहाइड का। तो फार्मेलिन जलीय विलयन किसका है, फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है, किसका जलीय विलयन है, फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, फार्मेलिन जलीय विलयन फॉर्मेल्डिहाइड का। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फॉर्मेल्डिहाइड में फॉर्मेलिन जलीय विलयन कितने % होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 40% होता है। ठीक है, फार्मेलिन जो जलीय विलयन होता है वो 40% होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि फॉर्मेल्डिहाइड में जो फार्मेलिन जलीय विलयन है वो कितने % पाया जाता है। तो 40% पाया जाता है। याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, सुइक्रोज है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड। तो सुइक्रोज जो है वो डाइसेकेराइड का उदाहरण। ठीक है, सुइक्रोज क्या है, डाइसेकेराइड है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन है थायमीन, रिबोफ्लेविन या कैल्सीफेरॉल या एस्कार्बिकम। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल है।
ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, इसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? सूखा रोग, रिकेट्स जो जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग। तो आपको विटामिन के सारे रासायनिक नाम पता होना चाहिए। इसके लिए एक ट्रिक है जिससे आपको सारे रासायनिक नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आप लिख लीजिए, इस पर लिखा नहीं जा सकता। रे, था, री, ए, सा, एकई, टोफा। इससे आपको सारे विटामिन के नाम हो जाएंगे। रे मतलब रेटिनॉल, और रेटिनॉल किसका है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ठीक है, थायमीन विटामिन बी1 का नाम है। ठीक है, तो था से थायमीन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। री से रिवोफ्लेविन, रिवोफ्लेविन विटामिन 2 का मतलब V2 का नाम है। ठीक है, उसके बाद ऐसे एंडरमीन, एंडरमीन V6 का रासायनिक नाम है। इसके बाद सा से साइनोकोवालामिन, ये है V2 का विटामिन, V12 का विटामिन का रासायनिक नाम। ठीक है, इसके बाद ऐसे एस्कार्बिकम, ये विटामिन सी का नाम है। एस्कार्बिकम विटामिन सी का नाम। उसके बाद का से कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल डी से नाम है। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। उसके बाद टा से टोकोफेरॉल, ये किसका है? विटामिन ई का है। टा से टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इसके बाद है आपका लास्ट में फा से फाइलोक्विनोन, ये किसका है? के का है। जो फा से है फाइलोक्विनोन, इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो क्या है? रासायनिक इसका नाम क्या हो जाएगा? फाइलोक्विनोन। और फाइलोक्विनोन किसका है? के का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो ये अगर आप लिख लेते हैं तो इससे आपको सारे विटामिन के नाम याद हो जाएंगे। तो आप लिख लीजिए रे, था, री, ऐसा, एकई, टोफा। इससे आपको रासायनिक नाम याद हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी ये ट्रिक है, आप नोट कर लीजिए। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। रे, था, री, ऐसा, एकई, टोफा। ठीक है, इससे सारे आपको विटामिन के नाम याद हो जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है? ऑप्शन है एजी या सीयू डबल पॉजिटिव, या जेडन डबल पॉजिटिव, या एयू पॉजिटिव। तो इसमें पूछा गया है कि संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है। तो आपको एक बात याद रखना है, जो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं उनके डी ऑर्बिटल में 1 से 9 तक अगर लास्ट अंतिम इलेक्ट्रॉन मतलब डी ऑर्बिटल में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे तो वो क्या होंगे? वो अनुचुंबकीय आयन होंगे। ठीक है, 1 से 9 तक अगर भरे होंगे तो वो क्या होंगे? अनुचुंबकीय आयन होंगे। अगर प्रतिचुंबकीय आपसे पूछ ले जाए कि यहाँ पे अगर आपसे पूछ जाए कि निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है, तो प्रतिचुंबकीयों में लास्ट में 0 या तो पूरे भरे होना चाहिए। अगर डी ऑर्बिटल में 0 है या पूरे भरे हैं तो वो कौन सा गुण प्रदर्शित करेंगे? प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और ज्यादातर इनके जो आयन होते हैं वो अनुचुंबकीय गुण ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इनके जो अधिकतर तत्व होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है Cu डबल पॉजिटिव। ये जो है ये अनुचुंबकीय है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो इसके डी ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। ठीक है, इसके डी ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, तो ये कौन सा है? अनुचुंबकीय। ठीक है, तो अगर आप इस कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और आप ये जरूर से नोट कर लीजिएगा कि अगर अनुचुंबकीय कैसे पहचाने, अगर डी में 1 से 9 तक 1 से 9 तक भरे होंगे और ऑर्बिटल में मतलब डी ऑर्बिटल में 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन अगर भरे होंगे तो वो क्या होंगे? अनुचुंबकीय प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और प्रतिचुंबकीय कौन से होंगे? जिनके डी ऑर्बिटल में 0 या पूरे 10 भरे हों तो वो क्या होंगे? तो वो होंगे प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बनता ही बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो Cu डबल पॉजिटिव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एंजाइम होते हैं, एंजाइम होते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। तो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। ईथर होते हैं, उदासीन होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं या उभयधर्मी होते हैं। तो ईथर जो होता है वो
क्षारीय होता है। ठीक है, ईथर क्या होता है, क्षारीय होता है। तो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईथर जो है वो क्षारीय होता है। ठीक है, तो इस ये थे आपके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। इन सभी एमसीक्यूज को आपको तैयार कर लेना, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू हैं। तो इन सभी एमसीक्यूज को आपको तैयार कर लेना, एक भी एमसीक्यू आपको छोड़ना नहीं है। और जो हमने नेम रिएक्शन वाली वीडियो बताई थी जो कल डाली, वो आपको जरूर से जरूर देख लेनी है। प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, जाकर पूरी प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर आपको वीडियो जल्द ही प्रोवाइड करवा दी जाए। ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।